बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कर्ज चाहे हजारों का हो, लाखों का हो, करोड़ों का हो या फिर 1 रुपए का हो, कर्ज तो कर्ज ही होता है। और कर्ज की जो टेंशन होती है वो हर वक्त होती है। जो लोग कर्ज ले चुके हैं या फिर जिन पर अभी भी कर्ज मौजूद है, वो इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि कर्ज की टेंशन कितनी बड़ी होती है। कर्ज एक ऐसी मुसीबत होती है जिसकी वजह से इंसान को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको उन भाइयों के लिए और उन बहनों के लिए ऐसा वजीफा लाया हूं कि जिसको अगर आप इशा के बाद बतलाए गए तरीके पर कर लेते हैं तो आपका कर्ज 1 हफ्ते के अंदर अंदर उतर जाएगा। इंशाअल्लाह आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी कि आप अपने सारे कर्ज उतार लेंगे। ये अमल मैं पहले भी बता चुका हूं और इसी अमल के हवाले से हमारी एक बहन ने इंडिया से अपनी कारगुजारी भेजी है। वो कारगुजारी भी आपके गोश गुजार करूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये अमल कैसा पावरफुल है। अमल का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों, मैं आपको वजीफे की मुकम्मल तफसील भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूं। उस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। ये बहन मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर, उम्मीद करती हूं कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। इस्लामिक टीचर, मेरा ताल्लुक आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के शहर बरेली शरीफ से है। मैं 4 सालों से अल्लाह पाक से आपकी और आपकी नस्लों में बरकत की दुआ करती आ रही हूँ। इस्लामिक टीचर, ये बात है 2018 की। इससे पहले हम पर कर्ज बहुत ही ज्यादा था और घर का भी ये आलम था कि लड़ाइयाँ, नहुसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियाँ बीवी का तो ये हाल था कि एक दूसरे से बेजार थे। बात कोई ना होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती, कर्ज के नीचे दब गए। जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था, रिस्क बेहिसाब था, मगर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होते होते खत्म हो गया, बरकत उठ गई, घर से चैन सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए। बच्चे अच्छे स्कूल से उठा लिए गए क्योंकि फीस अदा ना कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, जिंदगी का चैन आराम देखा था। अब अचानक तंगदस्ती और इतनी ज्यादा कि फाकों तक नौबत आ गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजीब नहुसत का एहसास होता था। हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन के मरीजा बन गई। शौहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। इन हालात में जिंदगी गुजार रहे थे कि आपका दर्स सुना जिसमें आप बता रहे थे कि आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द पढ़ना है और रोजाना इसकी एक तस्बीह पढ़नी है। जब तक कर्ज नहीं उतर जाता आपने इस वजीफे को जारी रखना है, इंशाअल्लाह कर्ज बहुत जल्द उतर जाएगा। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए मैंने इस अमल को जारी रखा। यकीन कीजिए सिर्फ 2 से 3 दिन ही अभी वजीफा पढ़ते हुआ था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। एकदम घर में सुकून आ गया, नहुसत का एहसास खत्म हो गया, मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तो वो रोजगार से परेशान है और उल्टा मैं उन्हें मजीद अपनी हर वक्त की जली कटी सुनाकर जिच कर देती हूँ। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा से बढ़ा, जबकि शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरियां खत्म हुई तो घर में भी सुकून आ गया। रिस्क के असबाब ऐसे बने कि मेरे शौहर भी हैरान रह गए। रब ने सिर्फ 1 साल के अंदर इतना नवाजा कि पहले से ज्यादा रिस्क मिलना शुरू हो गया। यकीन कीजिए 2 से 3 साल हमने दूध, गोश्त और फलों की शक्ल नहीं देखी थी। अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम वालियों में बांट देती हूँ। मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। रूहानियत में इतना इजाफा हुआ कि सच्चे ख्वाब देखती हूँ। अब 4 साल से घर में इतना सुकून, रिस्क और बरकत है कि बच्चों की सेहत और उनकी कामयाबी देखकर दीगर खानदान वाले भी रश करते हैं। ये सब आपके दर्स का कमाल है। इस्लामिक टीचर, आपके साथ साथ आपको एक और बात भी बताऊं, मैंने ये अमल अपनी एक सहेली को भी दिया।
وہ ایک ہندو فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے خاوند اسلام سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے جب اس عمل کا معجزہ دیکھا تو الحمدللہ انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری دوست اور اس کی پوری فیملی اب محمدی بن چکی ہے اور اب وہ مجھ سے قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہی ہے۔ اسلامک ٹیچر، سچ میں آپ کا درس سن کر روح کو بہت سکون ملتا ہے۔ آپ کی نسلوں کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہوں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے اس بہن کی کارگزاری ملاحظہ کی اور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی برکت اور طاقت ہے۔ یاد رہے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کو پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور اللہ کی ذات سے اس کلام کے وسیلے سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرور سنتا ہے۔ لہٰذا آپ نے بھی پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے اگر آپ اپنے قرض سے اور اپنی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو۔ چلیے اب آپ کو وظیفے سے متعلق تفصیلات بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، یعنی سونے سے پہلے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ وظیفے کو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ بے شک آپ اس وظیفے کو بستر پر لیٹے لیٹے ہی کر لیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ قرآن پاک کی آیت اللہ نور السماوات والارض پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے قرض کی نجات کی دعا مانگ کر سو جانا ہے۔ اپنی جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اور قرض سے نجات پائیں گے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنے ہی جلد آپ کو پریشانی سے نجات ملے گی۔ یاد رہے کہ اس عمل کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا قرض نہ اتر جائے۔ اس وظیفے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا، بس رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ کر سو جائیں۔ اللہ کے فضل سے قرض بھی ختم ہوگا اور باقی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ نے صدقہ جاری کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو ان بہنوں اور بھائیوں تک پہنچ پائے جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو